जिसने चलना सिखाया पैसे के लालच में उसी को मार डाला। लाहौर में अंधोनाक वाकया, मुलजिम ने कज़न और दोस्त के साथ मिलकर बाप को मारने का मंसूबा बनाया, अमल किया और फिर नामालूम अफराद के हाथों कत्ल का ड्रामा रचाया, मगर पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में अरसलान महसूद कत्ल केस में नामजद साबिक SHO आजम गोपांग को कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर में हौलनाक वाकया, डिफेंस में 3 मुलजिमान ने 2 लड़कियों को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया। 3 मोबाइल और 45,000 रुपए भी लूट लिए और फरार हुए। मुतासरा लड़कियों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मेडिकल करवा लिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। IG के बाद इस्लामाबाद पुलिस की निचली सतह की कमान में बड़ी तब्दीलियां। DIG से लेकर SP रैंक के अफसरान के तबादले कर दिए गए। DIG सिक्योरिटी वक़ारुद्दीन सैयद को DIG गिलगित तैनात कर दिया गया। DIG मोहम्मद सलीम का मोटरवे पुलिस में तबादला कर दिया गया। दिसंबर है, जाड़ा धूम मचाता आ रहा है। 16 से 19 दिसंबर को शदीद सर्दी की लहर ला रहा है। कराची वालों तैयारी कर लो, रात में पारा 8 तक गिर जाएगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया, मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में खूब बर्फ पड़ने लगी। मालम जब्बा से आजाद कश्मीर तक मनाजिर सफेद हो गए। कीमत 7 रुपये होगी तो क्या कीमत आ गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपए कीमत थी उसकी 7 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज भी मंडी में कम हो रही है, क्या यहाँ पे भी असरात उसके होंगे, कम होंगे? अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, दुआ करेंगे और कम। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतें मजीद कम होने की दुआ करें। दवाओं की कीमत बढ़ने से कयामत नहीं आ गई, हौसला करें। फवाद चौधरी के अवाम को मशवरे, बोले ये 20-20 साल कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सेहत कार्ड के बाद मसला वैसे ही खत्म हो गया। वजीर इत्तलात ने बताया, वज़रा ग्वादर जाएंगे, मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। दो वफाकी वज़रा असद उमर साहब और जुबैदा जलाल वज़ीर आज़म के बिहाफ के ऊपर गवादर जाएंगे। वहाँ पे एहतजाज लोग कर रहे हैं, उनसे वो बातचीत भी करेंगे। जो इस वक्त के मामलात हैं उनका हल भी बात करेंगे। कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जो है पेश की जाएगी। इन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। जिस दिन हाथ उठाया जाएगा, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। जिन्हें अवाम की परवाह नहीं, उन्हें यहाँ रहने का हक भी नहीं। वजीर आज़म ने अमरीका में महंगाई बढ़ने की खुशखबरी दी, मगर हम अमरीका नहीं पाकिस्तान में रहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, मियाँ शहबाज शरीफ की भी तनकीद, बोले मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डुबो दिया गया। शहरियों ने दवाओं की कीमतों से मुताल्लिक़ फवाद चौधरी का बयान मुस्तरद कर दिया। आए थे ना, उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि 5 रुपए पे हेलीकॉप्टर चलता है। उसी दिन ही आइडिया हो गया था कि इनके लिए महंगाई का लेवल क्या है और हमारे लिए क्या है। गरीब आदमी के लिए क़यामत ही है, 1 रुपया बढ़ जाए वो क़यामत है गरीब के लिए। यही सी कहूँगा मैं इसको, इस गवर्नमेंट की। फवाद चौधरी से पूछे उन्होंने कौन सी बात की जो अब तक ठीक साबित हुई है। फवाद चौधरी साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। फवाद चौधरी साहब ने कौन सा अपने घर से आपको कमा के पैसे देने हैं। मुराद अली शाह, तुमने अगर जुर्रत भी करी सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की, ऐसी सोच भी अपने दिमाग में लेकर आए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक ऊपर अल्लाह है और एक नीचे चीफ जस्टिस साहब आप हैं। आप इंसाफ करें, इस सूबे सिंध के वजीर आला को बुलाएं और उनसे पूछें कि ऐसा कानून सिंध असेंबली में ताकत की बुनियाद के ऊपर क्यों पास किया गया है।
सिंध का बल्दियाती कानून सियासी जमातों ने महाज गर्म कर दिया। PTI की अलामती भूख हड़ताल, खुर्रम शेर जमान की चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। बोले आज बेनजीर भुट्टो होती तो मुराद अली शाह को पार्टी से बाहर फेंक देती। जमात इस्लामी ने 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया। बटेरे अक्सरियत में नहीं है, वो अकलियत में है, अवाम अक्सरियत में है। ये लिसानी सियासत को परवान चढ़ाने का कानून है, ये जाली भर्तियों का कानून है, ये करप्शन का कानून है। इसको मुस्तरद करते हैं और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को जो इतवार आ रहा है एक बहुत बड़ा मार्च होगा। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियाने पाकिस्तान से। काले करतूत वाले ही काले कानून बनाते हैं। MQM ने वज़ीर आला सिंध से मुतनाज़ा बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इज़हार बोले 2013 में मुतनाज़ा कानून का हिस्सा थे, ना अब है। मुस्तफ़ा कमाल ने दिल की भड़ास निकाली, कहा धमकियां बिलावर पर जचती नहीं, इख्तियारात लौटाने ही पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना हमें हंसी आ जाती है, आप पर सूट नहीं करती, आप कर नहीं पाओगे, ये आपसे नहीं हो गई। सिंध की असेंबली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम उनको वज़ीर आला नहीं मानते। हम अक्सरियत हैं, जो चाहेंगे करेंगे। बल्दियाती कानून के खिलाफ मुसलसल एहतजाज करने वाली ऑपोजिशन को सईद गनी का पैगाम। बोले असेंबली में PTI ने तमाशा लगाया। सिंध में लिसानी तकरीरें तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती कानून पर नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। नई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद शरह सूद 9.75% हो गई। तर्जुमान वजारत खजाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं आने वाले दिनों में शरह सूद मजीद नहीं बढ़ेगी। आज की मॉनेटरी पॉलिसी को आप पढ़ें तो स्टेट बैंक ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि आगे आने वाले दिनों में मजीद शरह सूद नहीं बढ़ेगा। पॉलिसी रेट के साथ 1% का जो इजाफा किया है और साथ में जो स्टेटमेंट है कि इन फ्यूचर अब इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो टी बिल के हवाले से कहा है कि हम बैंकों को मनमानी नहीं करने देंगे, ये एक आज मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टेट बैंक ने मुस्तकबिल में शरह सूद न बढ़ाने का कहा है, इशारा खुशाइंद है। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी कहते हैं बैंकारी निजाम में शरह सूद नीचे आने से लोगों का एतमाद बहाल होगा, स्टॉक मार्केट भी रिकवर करेगी। मारखोर को मार दिया। अमरीकी शहरी ने चित्राल में सीजन का पहला शिकार किया। मारखोर की उम्र 9 साल और सींग 43 इंच के थे। मारखोर के शिकार का परमिट 2 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ था। मरियम नवाज के साहिबजादे की शादी, तकरीबात जारी। जुनैद सफदर ने राहत फतेह अली खान के सामने उन्हीं का गाना गाया, सबसे दाद वसूल की।